इसलिए अभी जो पाठ के क्रम में आप सुने हैं, बहुत कुछ कागभूषुंडी जी सुना दिए। और मेन बात है कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। अब मनुष्य शरीर पा कर के भी पशु पक्षी वाला ज्ञान रखता है, वही कर्म करता है, तो अंतर क्या होगा? श्रेष्ठ बता रहे हैं सबसे उत्तम शरीर, ऐसा नहीं कह रहे कागभूषुंडी जी। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी जाति को कोई खराब कहेगा, अपनी जाति को कोई खराब नहीं कहेगा। तो कागभूषुंडी जी को तो ये न कहना चाहिए था कि ये काग समान नहीं कौनहु देही, कौवा के समान कोई शरीर नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन नहीं, जो हकीकत बात है वही कागभूषुंडी जी कह रहे। और ये भी नहीं कहते कि पक्षियों का राजा गरुड़ है तो राजा के समान अब क्या होगा, तो ऐसा भी नहीं कहते। गरुड़ समान नहीं कौनहु देही, ये भी नहीं कहते। और देवी देवता समान नहीं कौनहु देही, ये भी नहीं कहते। तब नर समान नहीं कौनहु देही, जीव चराचर जांचत जे। देखिए, ये तो कागभूषुंडी जी कह रहे। और भगवान राम सारे प्रजाजनों को एकत्रित करके सबके बीच में उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समर। ये तो भगवान राम कह रहे हैं। कहिएगा कि कौवा को कौन ज्ञान होगा, इसीलिए कौवा कह दिया कि मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान राम को क्या कहिएगा? भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर से क्या करना है? तो भगवान राम कहते हैं कि ध्यान करने वाला शरीर एकमात्र मनुष्य है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और मोक्ष तक जाने के लिए रास्ता मनुष्य शरीर में है और अन्य शरीर में नहीं। तो भगवान राम भी वही बात कह रहे हैं। भगवान राम ऐसा तो नहीं कह रहे कि बड़े भाग हाथी तन पावा, घोड़ा तन पावा, कुछ ऐसा नहीं बोल रहे। देवता तन पावा, ये भी नहीं कह रहे। कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इसे समझ में बात आती है कि मनुष्य सबसे उत्तम शरीर है। और मनुष्य को पता नहीं कि ये शरीर भगवान हमको किस लिए दिए हैं, क्या क्या उलट पुलट कर्म कर रहे हैं, क्या क्या उलट पुलट खा रहे हैं, जीवन पार हो रहा है, पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, रास्ता का भी पता नहीं किधर जा रहे हैं, क्या क्या जीवन में कर्म हो रहा है ये भी पता नहीं। ये मनुष्य शरीर कब समाप्त हो जाएगा और फिर मिलेगा नहीं। उत्तम शरीर है, श्रेष्ठ शरीर है। और घटिया घटिया नीच शरीर का मांस पसंद करता है। एक बार ये गीध भगवान से प्रश्न किया कि भगवान सबको बढ़िया बढ़िया शरीर दिए और हमको सबसे घटिया शरीर, नीच शरीर क्यों दे दिए? अब गीध भगवान से पूछ रहे हैं। भगवान गीध को देख रहे हैं, कहते भगवान बोलिए ना, उत्तर दीजिए ना। सबको बढ़िया बढ़िया शरीर दिए और हमारा शरीर सबसे नीच घटिया शरीर क्यों दिए? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा घटिया शरीर है, तब क्या है? जहाँ भी जाते हैं कोई हमको पसंद नहीं करते हैं, अगर घर पर बैठ जाते हैं तो घरों छुला जाता है, कोई पसंद नहीं करते हैं। इतना घटिया शरीर कि लोग बैठने तक नहीं देता है।
कहा कि तुमसे तो कितना नीच शरीर है, तू तो श्रेष्ठ है, तुमसे भी नीच शरीर है। कहा कि नीच क्या, सब शरीरों में तो श्रेष्ठ है मनुष्य का, नर का शरीर श्रेष्ठ है प्रभु। कहा कि देखो, मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है, संत महापुरुषों के सानिध्य में जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब उत्तम कर्म करते हैं, तब वो शरीर श्रेष्ठ हुआ। और जो सत्संग से अपने आप को वंचित रखता है, संत महापुरुषों से अपने आप को दूर रखता है, तो उनको ज्ञान नहीं होता है और उलट पुलट कर्म करता है, तो नीच शरीर है। ताकि हाँ प्रभु हमको बरगला रहे हैं आप, सब कोई कहते मनुष्य शरीर श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर श्रेष्ठ, और आप कहते मनुष्य शरीर नीच। का कि एक काम कर, तू समझना चाहता है कि देखना चाहता है, समझा दें कि दिखा दें। ताकि प्रभु दिखा भी दीजिए और समझा भी दीजिए, ताकि तब चलो मेरे साथ। भगवान गिद्ध को लेकर के गए एक जलाशय के पास। वहाँ पर एक गाछ था, जलाशय जहाँ जल भरा हो, नदी तालाब। तो वहाँ ले गए भगवान गिद्ध को। वहाँ पर एक गाछ था। गिद्ध को कहा कि बैठ करके नीचे देखते रहो पानी में। तो कहा कि ठीक है भगवान। वृक्ष के एक डाल पर गिद्ध बैठ करके और नीचे देख रहा है। कुछ देर के बाद गिद्ध को पैखाना लग गया। तब पैखाना करने के लिए कहाँ जाएगा? गिद्ध के लिए कोई लेटरिंग रूम थोड़ो है, जहाँ बैठेगा वहीं पैखाना कर देगा। तो डाल पर बैठा था, पैखाना किया और नीचे देखिए रहा था। पैखाना जो किया ना था, वो पैखाना पानी में गिरा, तब मछली टपाक से खा गई। गिद्ध देख रहा है कि हम तो अपने नीच हैं और मेरा किया हुआ पैखाना मछली खा गई, तब मछली से तो हम श्रेष्ठ, मछली हमारा पैखाना खाता है। और भगवान कहते हैं कि गिद्ध कुछ देखा? हाँ प्रभु, हमको पैखाना लग गया, तो हम पैखाना कर दिए, तब मछली खा गई। तो तू ये बताओ कि तू श्रेष्ठ हुआ कि मछली? का कि भगवान इस मुताबिक से तो हम श्रेष्ठ, क्योंकि हमारा पैखाना मछली खाती है। का कि ठीक है। और वो मछली को कौन खाता है? मछली को कौन खाता है? मनुष्य। तो मछली नीच, अब मछली को खाता है मनुष्य, तब मनुष्य सबसे नीच हुआ कि नहीं? गिद्ध कहते, प्रणाम करते भगवान का, कहते भगवान ठीक ही कह रहे हैं, हम ही श्रेष्ठ है मनुष्य से। क्योंकि तुम्हारा पैखाना मछली खाती है और उस मछली को मनुष्य खाता है। ज्ञान नहीं रहने के चलते मछली को मनुष्य खाता है। तो तू श्रेष्ठ हुआ कि मनुष्य? का कि भगवान इस आधार पर तो हम ही श्रेष्ठ हुए। का कि तब तो जो तू जो शिकायत करने के लिए यहाँ आया था, का कि भगवान हमको ज्ञान नहीं था। तो देखिए, मनुष्य शरीर पाने के बावजूद भी अगर ज्ञान नहीं हो तो अधम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। रामायण की पंक्ति। 5 तत्व से शरीर निर्मित हुआ है और उत्तम कर्म कोई नहीं करते हैं, नीच कर्मों में जीवन पार करते हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि वो अधम शरीर है। नीच, अधम मतलब नीच, घटिया। एक तरफ भगवान राम बड़भागी बता रहे हैं, तो बड़भागी क्यों? तो जो साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, संत के अनुकूल चलते हैं, वो बड़भागी हैं। और जो ये 5 तत्व का शरीर पा करके नीच कर्मों में जीवन पार कर रहे हैं, वो घटिया शरीर है। और सत्संग का ठीक ठीक जिनको ज्ञान नहीं होगा, तो उसके मन में
जानते हैं, ईर्ष्या द्वेष, जो ठीक ठीक साधना करते हैं, जिनको सत्संग का ठीक से ज्ञान है। सत्संग का खोल केवल पहनना नहीं है, जीवन में सत्संग को जिसने उतार लिया है वो तो न किसी का निंदा करेगा, शिकायत भी नहीं करेगा, अपना जप ध्यान सुमरन से सरोकार रखेगा। ईर्ष्या द्वेष निंदा शिकायत से इससे अपने आप में ही घाटा लगता है। अभी सुन रहे थे ना कि गुरु का निंदा करने से क्या होता है, संत का निंदा करने से क्या होता है, भक्त का निंदा करने से क्या होता है, द्विज का निंदा करने से क्या होता है, सब अभी सुने। सब का निंदा करने वाला चमगादड़ होता है। कोई मेढक, अभी सुन रहे थे सब, कोई निंदा करने वाला मेढक होता है और ये चमगादड़ होता है। बहुत कुछ अभी वर्णन था जो पाठ के क्रम में आप लोग सुने। तो जिसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा तो वो बच पाएंगे। ज्ञान हो जाता है जिनको, असाधना में ऊर्ध्वगति होती है, तो वो किसी का निंदा भी नहीं करेगा, अपना जप ध्यान से मतलब रखता है, सत्संग से मतलब रखता है। नहीं तो कुछ माँ बहनें सत्संग में आकर के भी, कुछ माँ बहनें सत्संग में आकर के भी जाने में, रास्ते में आने में भी शिकायत करते, निंदा करते। घर से जब निकलते हैं तो जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नहीं सिखाया है कि हर समय जप करते रहो? क्यों? उठते बैठते सोते जगते तो ये खाली मन नहीं रहेगा, जप में लगा रहेगा, किसी का निंदा शिकायत ईर्ष्या द्वेष से आप बचते रहेंगे। लेकिन ये होता नहीं। लोग तो आसनियों पर बैठ करके भी अगर एक दो बगल में हो गया तो उससे भी फूस फूस करना शुरू करते। और सभी अभी पाठ के क्रम में हर बात सुने। इसलिए माँ बहनें, भाई बंधु, ये बचिए और अपना कल्याण की बात सोचिए। मनुष्य शरीर सदा के लिए नहीं है। जब तक मौका है, अवसर है, जितना अधिक से अधिक अपने आप को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं, जप ध्यान अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं। और नहीं तो ईर्ष्या द्वेष के चलते अपना घाटा। भी तो पाठ के क्रम में बहुत कुछ सुने। संत दुख सहते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए संत दुख सहते। पद पर ध्यान दीजिएगा। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए संत दुख सहते, लेकिन दुष्ट दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है। संत भी दुख सहता है, लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए अपना कठिन तपस्या करता है, अपनी शक्ति खर्च कर देता है भक्त की रक्षा के लिए। लेकिन दुष्ट लोग अपनी शक्ति हो अपना शक्ति खर्च कर लेते हैं ये दूसरों को दुख देने के लिए। ये अंतर होता है संत में और दुष्ट में, असंत में। अभी सब पाठ के क्रम में सुने। एक व्यक्ति गया तपस्या करने के लिए। दुष्ट क्या करते हैं और संत क्या करते हैं जरा समझ लीजिए। एक व्यक्ति गया तपस्या करने के लिए, बहुत लंबे काल तक तपस्या किया। भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तो जो कठिन तपस्या कर रहा था तो वो गदगद हो गए कि भगवान प्रकट हुए, वर दे रहे हैं। तो क्या मांगे अभी सोच ही रहा था। भगवान कहते जल्दी से सोच करके बोलो, एक बार मिलेगा, एक बेसी नहीं। वो भी होशियार था,
जो तपस्या कर रहा था ना, वो होशियार था। हाँ भगवान, एक के बार ना दीजिए, कौन बेसी मांगता है? काकी तो मांगो। काकी जब हम जो कहें वही हो जाए, एक के बार। होशियार निकला ये, जब हम जो कहें वही हो जाए, बस एक के बार दीजिए। भगवान भी लख लिया इनको, कहा कि हाँ सुन लो, तब वर तो हम देंगे, लेकिन जितना तुमको होगा तुम्हारे पड़ोस वालों को डबल हो जाएगा। और एवं मस्तु कह दिया। अब जाकर के तपस्या से आया, झोपड़ा झोपड़ी था, सोचा कि पहले घरे बनवा लूँ, अब तो हमको बर है। कहा कि भगवान हमारा बढ़िया सा एकदम पक्का का मकान हो जाए। तो उसका एक महल पक्का का हो गया, उसका बगल में जो पड़ोस का था उसका डबल हो गया, 2 महल। भारी बात है। मन में सोचने लगा कि तपस्या किए हम, और ये कुछ नहीं किया, हमरा 1 ठो हुआ तो उसका 2 ठो। कहा कि भगवान मेरे दरवाजे पर 1 ठो गेटे के पास में 1 ठो कुआं हो जाए। किसी ने पूछा, अरे गेट के पास में तू कुआं? तो कहा कि हाँ, हमारा गेट के पास में 1 ठो कुआं होगा ना, तो हमारा जो बगल वाला उसके गेट के पास में 2 ठो कुआं हो जाएगा। तो जाएगा किधर से? ये दुष्ट देखिए। फिर कहा कि भगवान हमारा 1 आँख फूट जाए, 1 आँख का मैं अंधा हो जाऊं। अब भगवान सोचा कि ये दुष्ट, वास्तव में ये दुष्ट से कौन सकेगा, इसलिए मांगा कि हमारा 1 आँख फूट जाएगा तो बगल वाला का 2 आँख फूट जाएगा। हमको तो एक आँख से सूझबे करेगा, उनको तो नहीं सूझेगा। तो ऐसे सब दुष्ट होते समाज में, दूसरे की बढ़ती को देख करके और उनका कलेजा दर्द होता है। ये नहीं कि कोई आगे हो रहा है, विकास हो रहा है तो उनको खुशी, सो नहीं। तो यही अंतर है दुष्ट में और संत। भक्त का विकास हो तो संत को बड़ी खुशी होती है, लेकिन दुष्ट को दुख होता है, दर्द होता है कि फलाने का बेटा का सर्विस हो गया, बढ़िया पोस्ट पर चला गया, अब वो रात दिन उनको नींद नहीं आती। संत के निकट जाता है, बाबा आशीर्वाद कर दीजिए, अपनी शक्ति लगा देता, जाओ बेटा। तो तपस्या किया, साधना किया, दुख सहन किया दूसरों को सुख देने के लिए, और दुष्ट दुख सहता है दूसरों को कष्ट देने के लिए। तो ये संत में और दुष्ट में ये अंतर होता है। अभी रामायण के पाठ में आप सुने, इसलिए ऐसा भावना किसी को नहीं मन में रखना चाहिए। अगर किसी का विकास हो तो उससे खुशी मनाइए, आप भी उसके खुशी में हाथ बटाइए। किसी के दुख से दुख देख करके खुशी मत मनाइए, किसी का सुख देख करके खुशी मनाइए, भक्त का लक्षण है। और किसी का दुख देख करके आप खुशी मनाते, ये दुष्ट का लक्षण है। सत्संग में सारा जीवन पार कर रहे हैं, इतना भी लोग नहीं समझ पाते। माँ बहने, ऐसा सोच कभी मत रखिए। अभी तो सब रामायण की बात सुने पाठ के क्रम में, और ये तो अभी आज 5वां दिन था ध्यान का, 2 दिन बचा है, कल और परसों समाप्त तो हो जाएगा, इसी समय में संपन्न हो जाएगा। तो 2 दिन का लाभ लीजिए। कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, कहते रहेंगे, समाप्त होता नहीं। पाठ के क्रम में तो बहुत कुछ सुने हैं, पूरा व्याख्या करेंगे तो
समय लग जाएगा। और लोग घबराते हैं, कुछ दूर दराज से भी आते हैं इंग्लिश वगैरह से ना, तो वो लोग सोचते हैं कि बाबा जल्दी समाप्त नहीं करते, तो फिर आना बंद कर देते। तो इसीलिए हम लोगों को समय पर ख्याल भी रखना पड़ता है कि सबको आसानी हो, सब लाभ ले। तो चलिए अब मैं प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाता हूँ, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।